अंतरिक्ष, द फाइनल फ्रंटियर। सदियों से इंसान इसके बारे में सोचता आया है। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। अंतरिक्ष यात्रा का सपना, जो कभी साइंस फिक्शन में होता था, अब हकीकत बन गया है। हमने दूर के ग्रहों पर प्रोब्स भेजे हैं और चांद पर इंसानों को। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने की इच्छा हमारे अंदर गहरे तक बैठी है। यह हमारी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को दिखाता है। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं और नई दुनिया खोजने के लिए उत्सुक हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन ने नए आविष्कार और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, जिससे इंसानों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा में खतरे भी हैं। जैसे जैसे हम अनजान जगहों में जाते हैं, हमें छिपे हुए खतरों और एथिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। अंतरिक्ष के हार्श एनवायरनमेंट से लेकर एस्ट्रोनॉट्स पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तक कई चुनौतियां हैं। ये ऐसे अंतरिक्ष यात्रा के डार्क साइड के बारे में बताएगा, रिस्क्स, चैलेंजेस और एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में, जो ब्रह्मांड को जीतने की हमारी कोशिशों से जुड़े हैं। इन मुद्दों को समझकर हम एक ऐसे भविष्य की तरफ काम कर सकते हैं जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन महत्वाकांक्षी और जिम्मेदारी वाला दोनों हो, और ये सुनिश्चित हो कि तारों के बीच हमारी यात्रा सस्टेनेबल और सभी के लिए फायदेमंद हो। अंतरिक्ष एक कठोर और निर्दयी जगह है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। पृथ्वी की तरह, जिसकी रक्षा मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर करती है, अंतरिक्ष में हार्मफुल कॉस्मिक रेज और सोलर फ्लेयर्स होते हैं। रेडिएशन सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ये डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंबे मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री इसके इफेक्ट के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना स्पेस एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्पेसक्राफ्ट को शील्डिंग के साथ डिजाइन किया जाता है ताकि एक्सपोजर कम हो, लेकिन रिस्क को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। नई मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट भविष्य के मिशनों में रेडिएशन के खतरों को कम करने के लिए बहुत जरूरी होगा। अंतरिक्ष में जीवन पृथ्वी से बहुत अलग है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहते हैं, का मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि बिना वजन के तैरना एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण के निरंतर खिंचाव के बिना मांसपेशियां और हड्डियां समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष यात्री मसल एट्रोफी, बोन लॉस और हार्ट प्रॉब्लम्स का अनुभव कर सकते हैं। इन इफेक्ट से बचने के लिए उन्हें कठोर व्यायाम दिनचर्या का पालन करना चाहिए और स्पेशल डाइट लेनी चाहिए। मानव शरीर अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल है, लेकिन अंतरिक्ष में रहना इसकी सीमाओं को परखता है। माइक्रोग्रेविटी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझना भविष्य के मिशनों, विशेष रूप से मंगल जैसे दूर के स्थलों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और वेलबीइंग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्रा न केवल शारीरिक रूप से डिमांडिंग है, बल्कि मानसिक रूप से भी चैलेंजिंग है। लंबी अवधि के मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का सामना करना पड़ता है, जो उनके मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकता है। एक सीमित वातावरण में रहने और काम करने का स्ट्रेस, सोशल इंटरैक्शन की कमी और नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल्स के डिसरप्शन के साथ मिलकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। मिशन की सफलता के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के मेंटल वेलबीइंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों का सामना करने में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रदान करती है। वर्चुअल रियलिटी और अन्य टेक्नोलॉजीज को भी आइसोलेशन से निपटने और लंबी अवधि के मिशनों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में एक्सप्लोर किया जा रहा है। सेक्शन 5, अंतरिक्ष का कचरा एक्सप्लोरेशन के लिए बढ़ता खतरा। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में चीजें भेजते जा रहे हैं, हम एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, अंतरिक्ष का कचरा। यह कचरा, जिसमें खराब हो चुके सैटेलाइट्स, इस्तेमाल हो चुके रॉकेट स्टेजेस और टकराव से हुए टुकड़े शामिल हैं, ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट और भविष्य के मिशंस के लिए एक बड़ा खतरा है। कचरे के छोटे छोटे टुकड़े भी बहुत तेज गति से यात्रा करते हुए टकराने पर भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतरिक्ष के कचरे के बढ़ते घनत्व से टकराव का खतरा बढ़ जाता है, जिससे चेन रिएक्शन हो सकता है और भी कचरा पैदा हो सकता है और संभावित रूप से कुछ ऑर्बिट्स अनयूजेबल हो सकते हैं।
अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और मौजूदा कचरे को हटाने और नए कचरे को बनने से रोकने के लिए नए सॉल्यूशंस की डेवलपमेंट की आवश्यकता है। कचरे को पकड़ने और डीऑर्बिट करने के लिए स्पेस बेस्ड लेजर्स, नेट्स और रोबोटिक आर्म्स सहित कई कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। सेक्शन 6, रॉकेट उत्सर्जन और पृथ्वी के वायुमंडल पर उनका प्रभाव। जहां अंतरिक्ष अन्वेषण पर अधिक ध्यान अंतरिक्ष में जोखिमों और चुनौतियों पर केंद्रित है, वहीं पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रा के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। रॉकेट के लॉन्च से प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल में निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज में योगदान होता है। रॉकेट लॉन्च का एनवायरमेंटल इंपैक्ट इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के प्रकार और उत्सर्जन के ऑल्टीट्यूड पर निर्भर करता है। कुछ रॉकेट फ्यूल क्लोरीन कंपाउंड्स जैसे हानिकारक पदार्थ छोड़ते हैं, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे स्पेस इंडस्ट्री बढ़ता है, सस्टेनेबल लॉन्च टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और अंतरिक्ष यात्रा के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करना महत्वपूर्ण है। इसमें बायोफ्यूल्स और हाइड्रोजन जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को एक्सप्लोर करना और आवश्यक लॉन्च की संख्या को कम करने के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करना शामिल है। सेक्शन 7, नैतिक विचार, अंतरिक्ष अन्वेषण की लागत। अंतरिक्ष अन्वेषण की खोज महत्वपूर्ण एथिकल कंसिडरेशंस को जन्म देती है। सबसे जरूरी मुद्दों में से एक है अंतरिक्ष मिशंस की हाई कॉस्ट। सीमित संसाधनों के साथ यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभ लागत से अधिक हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि अंतरिक्ष अन्वेषण पर खर्च की गई भारी धनराशि का उपयोग पृथ्वी पर मौजूद गंभीर समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी और बीमारी को दूर करने के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दूसरों का तर्क है कि अंतरिक्ष अन्वेषण द्वारा संचालित वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार अंततः पूरी मानवता को लाभान्वित करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण को फंड करने और अन्य सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के बीच सही संतुलन खोजना एक जटिल मुद्दा है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसके लिए प्रत्येक निवेश के संभावित लाभों और कमियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने और संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सेक्शन 8, अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य, जिम्मेदारी के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करना। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, जिसमें लूनर बेसिस, मंगल ग्रह के मिशंस और उससे आगे की योजनाएं हैं, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अंतरिक्ष यात्रियों और हमारे ग्रह दोनों के लिए जोखिमों और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य हमारी महत्वाकांक्षा को पर्यावरण के प्रति गहरे सम्मान और नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इसमें मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष यात्रा के दीर्घकालिक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिसर्च में निवेश करना, पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और अंतरिक्ष के कचरे जैसी साझा चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना शामिल है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, सितारों के बीच एक सस्टेनेबल यात्रा की ओर। अंतरिक्ष अन्वेषण का आकर्षण निर्विवाद है। यह हमारी जन्मजात जिज्ञासा और मानव ज्ञान और अनुभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। हालांकि जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें खुली आंखों से ऐसा करना चाहिए। आगे आने वाले जोखिमों और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। अंतरिक्ष यात्रा के छिपे खतरों का सामना करके, इससे उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं का समाधान करके और हमारे सभी प्रयासों में स्थिरता को प्राथमिकता देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सितारों के बीच हमारी यात्रा एक जिम्मेदारीपूर्ण और लाभकारी यात्रा हो। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य हमारी महत्वाकांक्षा को उस ब्रह्मांड के प्रति गहरे सम्मान के साथ संतुलित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, जिसे हम तलाशना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। आइए हम इस भव्य साहसिक कार्य को शुरू करते समय सावधानी, विजडम और जिम्मेदारी की साझा भावना के साथ आगे बढ़ें, ये सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड की हमारी खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत हो।